Assalamu alaikum, dear students. Dear students, my name is Fakhar Hayat. Dear students, today our topic is a past paper of additional district and session judge, and topic is record mode of recording evidence. ठीक है जी। तो ये आपकी सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ग्रेड 20 की पोस्ट के लिए ये सवाल पूछा गया है। और वैसे ये सवाल आपका सिविल जज एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। एडीपीपी, डीडीपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर के एग्जामिनेशंस में भी आ चुका है। इसलिए इस सवाल को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। आज हम एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट देखेंगे जो आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉ के पेपर में बताई गई है। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट है जो लाहौर हाई कोर्ट के पेपर में आपसे डिस्कस की गई है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखते हैं कि जी आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पेपर में क्या सवाल आया है। सवाल है जी, इफ द एक्यूज्ड, अगर मुलजम, इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड्स गिल्टी। अब यहां तक एक बात कंप्लीट हो गई है। यहां तक एक बात कंप्लीट ये हो गई है कि अगर मुलजम का जब एफआईआर होती है, उसके बाद जब चलान आता है, ठीक है, उसके बाद जब जज साहब जब चार्ज फ्रेम करने लगते हैं तो मुलजिम से पूछते हैं कि आपने ये जो आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने ये ऑफेंस किया है, वो कहता है जी मैंने नहीं किया। तो ये बात यहां तक की गई है। इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड्स गिल्टी, अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता तो फिर क्या होता है, फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज पे पूछा जाता है कि आपने जुर्म किया या नहीं, ये चार्ज फ्रेम करते वक्त पूछा जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर बात ये की गई है, इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर एक्यूज्ड कहते हैं जी मैंने ये जुर्म नहीं किया, मुलजिम कहता है, और द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन डज नॉट कन्विक्ट हिम ऑन हिज प्ली, और अगर वो कोई प्ली ले लेता है कि हाँ मैंने ये किया है, नहीं किया, एटसेट्रा, किसी भी किस्म की कोई प्ली लेता है कि मैं मौजूद नहीं था, मैं इधर नहीं था, मैं नहीं था, फलां नहीं था, जब वो कोई प्ली लेता है तो उस प्ली के ऊपर अदालत उसको क्या करती है, सजा नहीं सुनाती, तो फिर क्या है, फिर बात ऑटोमेटिकली डन है कि उसका ट्रायल ही होगा। ठीक है जी। तो यहां तक ये बात है। आगे कहता है जी, देन व्हाट इज द मॉड इन सीआरपीसी 1898 फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ कोर्ट कैन रिकॉर्ड एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है जी। अब यहां तक जो है आपको पहली दो लाइनों में यहां तक आपको जस्ट एक स्टोरी बताई गई है, जिसका इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है यहां से, व्हाट इज द मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस, क्या एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका कार क्या है। ठीक है। पहली स्टेटमेंट में सिर्फ आपको यहां तक ये बताया गया है, इफ द अक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी, अगर अक्यूज्ड गिल्टी नहीं प्लीड करता या कोर्ट उसको सजा नहीं देती, फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फिर एविडेंस पे बात होगी। तो उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार क्या है। ठीक है जी। एविडेंस को किस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, ये सवाल बेसिकली, अगर इस पूरे 3 लाइनों के क्वेश्चन को मैं आपसे ये बोलूं कि इसको जस्ट एक जुमले में लिखो, तो वो जुमला बनेगा मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन 3 लाइनों को खत्म कर दें और इसकी जगह पे इसी सवाल को एक लाइन में लिखें, तो आप ये लिखेंगे, व्हाट इज द मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी में एविडेंस को रिकॉर्ड करने का कौन सा तरीकाकार बताया गया है। ठीक है। अगर तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ये तो आसान सवाल है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट बना के पूछी जाती है। एग्जामिनर चूंकि थोड़ा सा मैच्योर लेवल फील करता है, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट है, जो कि 20 स्केल का आपका एग्जामिनेशन है और जिसकी बहुत मेजोरिटी और एटलीस्ट 10 ईयर जिसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो इसलिए जो एग्जामिनर है, चाहे वो कोई जज है, प्रोफेसर है, वो ये डिमांड करता है कि मैं किसी भी किस्म की स्टेटमेंट अगर उसको थोड़ा सा मोल्ड करके भी बताऊं, तो जो स्टूडेंट है, जो हमारा कैंडिडेट है, उसको पता होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये हाई मेच्योरिटी लेवल है और ग्रेड 20 के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल होने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने 10 इयर्स प्रैक्टिस की है, आपने एविडेंस रिकॉर्ड करवाई होगी, आपने चार्ज फ्रेम आपके सामने हुआ होगा और आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ट्रायल कंडक्ट करवाए होंगे और आप एक प्रैक्टिशनर लॉयर होंगे। ठीक है जी। तो ये बात एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है। तो ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। ठीक है जी। सिंपल बात है।
कि एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीकाकार क्या है। अब जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीकाकार है वो आपकी सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 353 से लेकर 365 तक बताया गया है। तो आए हम देखते हैं क्या तरीकाकार है। सेक्शन नंबर 353 सीआरपीसी 1898 कहता है जी एविडेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। जो एविडेंस है वो मुल्जिम की मौजूदगी में ही जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर मुल्जिम मौजूद नहीं है, मुल्जिम की हाजिरी माफी हो चुकी है, डिस्पेंसेशन ऑफ अटेंडेंस इज ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, देन क्या होगा, अगर मुल्जिम की हाजिरी माफी हो चुकी है तो फिर उसके जो वकील साहब हैं, जो उसके प्लीडर हैं, उनकी मौजूदगी में एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी। ये कहता है आपका सेक्शन 353। 354 क्या कहता है, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। अब एविडेंस को रिकॉर्ड इस तरीके से किया जाएगा, जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जज साहब हैं, वो अपने हाथ से उसको रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे और उसके एक मेमोरेंडम बनाएंगे, ठीक है, नरेशन फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में। जो बात भी गवाह बोलेगा कि मैं ये इस चीज की गवाही देना चाहता हूं किसी मुल्जिम के खिलाफ, ठीक है, विटनेसेस जो होता है, ठीक है, तो विटनेस की जो बात है वो बोलता जाएगा और जज साहब लिखते जाएंगे और उसकी एक मेमोरेंडम, एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा और जज उसके नीचे साइन कर देगा कि ये एविडेंस मैंने खुद अपने हाथ से लिखी है, बयान, ठीक है। और बोलता कौन क्या है, अपना गवाह जो है, ठीक है, गवाहान के जो बयान होते हैं उनको कलमबंद करने का नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, के जो शहादत आई है उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिटन फॉर्म पर लेकर आना, और जो एविडेंस जो है वो रिटन फॉर्म में ही होनी चाहिए। 355 रिकॉर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, मेमोरेंडम शुड बी मैजिस्ट्रेट हाउ एंड साइंड एटसेट्रा। तो 355 आपसे ये कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाएगा, जो उस शहादत को रिकॉर्ड करेगा, कलम बंद करेगा, उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट अपने साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा और बताएगा कि ये मैंने खुद किया है। और अगर मैजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड नहीं करता तो उसकी वो रीजन बताएगा। 356 रिकॉर्ड इन अदर केसेस इन कोर्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि जो एविडेंस से शहादत जो कलमबंद होगी, जो एविडेंस रिकॉर्ड होगी, वो कोर्ट लैंग्वेज में होगी। अब कोर्ट लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, कोर्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो एविडेंस है वो कोर्ट लैंग्वेज ही में रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर सिंधी, पश्तो, बलूची, कश्मीरी, ठीक है, किसी अदर लैंग्वेज में रिकॉर्ड होती है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो बयान जब मुल्जिम दे देगा, जब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो अगर जो बयान देगा आपका गवाह, ठीक है, उसको फिर पढ़ के सुनाया जाएगा अगर वो उस बात को समझता है। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि उसने सिंधी में दी है और जज साहब नहीं समझते, तो फिर उसके लिए एक इंटरप्रेटर रखा जाएगा, जो ट्रांसलेटर रखा जाएगा, जो उस बात की वजाहत करेगा कि मुल्जिम जो गवाह है, विटनेस, उसने ये बयान दिया है पश्तो में या सिंधी में। फिर उसको ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा कोर्ट लैंग्वेज में, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट है 357 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। अब ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की जबान कौन सी होनी चाहिए, ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको फाइनल करती है, ठीक है जी। पाकिस्तान में, पंजाब में इंग्लिश है, लेकिन अगर आप किसी अदर लैंग्वेज में देते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लाया जाएगा। 358 ऑप्शन टू मजिस्ट्रेट इन सेक्शन 355। अब 355 में अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट अपने हाथ से साइन नहीं करता, उसके ऊपर अपने हाथ से रिकॉर्ड नहीं करता, या फिर किसी और किस्म की नेग्लिजेंसी है, तो वो भी सामने आ जाएगी, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो है उसको खुद रिकॉर्ड करे उस एविडेंस को, और एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। 359 मोड ऑफ रिकॉर्डिंग इन 356 एंड 7 शुड बी इन नरेशन फॉर्म, या फिर अब 359 में ये बात की गई है कि जो शहादत होगी, जो एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, वो सवाल जवाब की शक्ल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में होनी चाहिए। गवाह जो भी स्टोरी बताएगा, गवाह साफ ज़ाहिर है एविडेंस में एक स्टोरी बताएगा कि मैं फलां जगह जा रहा था, मैंने एक ऑफेंस होते देखा, एक बंदे की चोरी हो रही थी, डकैती हो रही थी, जो भी हो रहा था, मैंने उस सारे वकूए को चश्मदीद अपनी आंखों से देखा, ठीक है। तो ये एक उसकी स्टोरी है जिसको आप गवाही कहते हैं। वो लिख सुनता जाए, वो बोलेगा और जैसा भी सारी स्टोरी को लिख लेंगे, और ये स्टोरी जो है ये पैराग्राफ की फॉर्म में होनी चाहिए, नरेशन फॉर्म में होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। या फिर अगर कोर्ट उसके ऊपर कोई सवाल जवाब करना चाहे तो कर सकती है। 360 है व्हेन एविडेंस कंप्लीट, जब एविडेंस कंप्लीट हो जाती है तो जो एविडेंस देने वाला है उसको पढ़ के सुना दी जाती है कि आपने ये वाली शहादत दे दी है, ये वाली एविडेंस आपने दे दी है, और अब ये वाली एविडेंस आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, इसके ऊपर आपके ऊपर एग्जामिनेशन होगा, इसके ऊपर आपके ऊपर सवाल जवाब भी हो सकते हैं, एटसेट्रा।
361 इंटरप्रिटेशन टू हिज प्लीडर इन द कोर्ट लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड्स। अब अगर जो एविडेंस देने वाला है उसने पश्तो में, सिंधी में, किसी और लैंग्वेज में दी है एविडेंस, ठीक है, तो वो जो एविडेंस है वो उसकी कोर्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसके वकील साहब को, उसके प्लीडर को बता दी जाएगी कि आपके फलां जो है गवाह है उसने ये वाली गवाही दी है, उसको अब ट्रांसलेट किया जा चुका है, अब आप उसको समझ लें और उसके ऊपर अब आप जिरा करने का हक रखते हैं, एटसेट्रा फलां फलां। नेक्स्ट है जी 362 रिपील्ड हो गया। 363 रिमार्क्स रिगार्डिंग डिमीनर ऑफ विटनेस। अब विटनर जो गवाह देने आया है, गवाही देने जो बंदा आया है, जो विटनेस है, जो गवाह है, उसका रवैया कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, ठीक है, उसकी जज साहब जो है उसका रवैया नोट कर सकते हैं, उसका एटीट्यूड नोट कर सकते हैं, वो किस तरीके से, किस जबान में, या फिर उसका टेम्परामेंट क्या है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कोर्ट उसकी जजमेंट कर सकती है। 363 नेक्स्ट है जी 364 एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड हाउ मेड। अब जो अगर कोई मुल्जिम किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट देता है, कोई कन्फेशन स्टेटमेंट देता है, तो वो किस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है जी 364 इसको मिला के पढ़ा जाता है 164 के साथ, किसको 364 को। तो 364 आपकी कहती है कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड हाउ मेड। मुल्जिम अगर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है, तो मुल्जिम कौन सी स्टेटमेंट दे सकता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, कि जनाब मैंने ये, अगर मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ करना चाहे, ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा उसको कहते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, इकबाल जुर्म। तो जब कोई मुल्जिम अपना इकबाल जुर्म करना चाहता है तो सेक्शन 364 बताता है कि मजिस्ट्रेट उसको किस तरह से उसकी कन्फेशन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है कि मुल्जिम जो बात करेगा जज साहब उसको लिखेंगे, लिख कर जज साहब उसके ऊपर सवाल जवाब कर सकते हैं। जज साहब उसको, जब उसका सारा वो लिखा जाएगा, जज साहब उसको पढ़ के सुना सकते हैं। जज साहब उसके ऊपर 5 से 6 सवाल कर सकते हैं कि ये जो आप अपना इकबाल जुर्म कर रहे हो, ये आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी ने हरासा नहीं किया, इस वक्त आप अपने होशो आवाज में हो, ये जो बयान आप दे रहे हो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, कि आप इस बात को समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ये सारी बातें जज साहब उससे पूछ सकते हैं। ये तरीकाकार है कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का, जो बताया गया सेक्शन 364 में। और 365 कहता है अगर हाई कोर्ट में कोई एविडेंस रिकॉर्ड होनी है तो हाई कोर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके रूल्स जो है बनाती रहती है। तो ये जनाब आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सिंपल सा एक प्रोसीजर बताया गया। अगर इन पूरे सेक्शंस को 353 से लेकर अगर हम 365 तक, ये जो अराउंड अबाउट 12 सेक्शंस बनते हैं, ये जो 10 से 12 सेक्शन बनते हैं, अगर इन 12 सेक्शंस का क्रक्स मैं आपको बताऊं सिर्फ एक से दो जुमले में, तो वो ये बनता है कि जो एविडेंस है, जो शहादत है, वो रिकॉर्ड किस तरह से करनी है, उसका तरीकेकार क्या है। तो ये सेक्शन बाय सेक्शन बताया गया है। अगर ये सवाल एग्जामिनेशन में आ जाता है, किसी भी एग्जामिनेशन में, एडिशनल सेशन जज में, सिविल जज में, एडीपीपी में, डीडीपीपी में, प्रोसिक्यूशन में, एलएलबी में, एलएलएम में, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको इस क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए और आपको ये वाले जो 12 सेक्शंस हैं, इनको आपको सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करना चाहिए। 353 से लेकर 365 तक जो मैंने आपको बातें सारी आपको मैंने बता दी हैं, और इन सारी बातों का क्रक्स मैंने आपको बता दिया कि एविडेंस को रिकॉर्ड करने का तरीकाकार क्या है। उसमें कुछ जर्नल सी बातें हैं। एविडेंस कोर्ट रिकॉर्ड करेगी, जज साहब रिकॉर्ड करेंगे, कोर्ट जो एविडेंस है वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, कोर्ट की लैंग्वेज में होनी चाहिए, जज साहब को खुद लिखना चाहिए, उसके ऊपर जज साहब के सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। जो अगर वो स्टेटमेंट कोई मुल्जिम देता है तो उसको पढ़ के सुनाई जाए, या फिर अगर गवाह अपनी स्टेटमेंट देता है तो उसको पढ़ के सुनाई जाए, और अगर अक्यूज्ड अपनी कोई कन्फेशन स्टेटमेंट देता है तो फिर उसको बताया जाए, उसके ऊपर सवाल जवाब किए जाए, ठीक है। तो ये सारा तरीकेकार था मोड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस का, जो कि मैं समझता हूं कि अगर आपका ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था कि अगर आप इन तमाम सेक्शंस को डिटेल्स में लिख देते हैं और अपनी वर्डिंग में लिख देते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सीआरपीसी की वर्डिंग है आप वही यूज करें, आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं इस तमाम क्वेश्चन को। तो अगर आप ये वाले सेक्शंस लिख देते हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। अगर आप किसी किस्म का और कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, या किसी किस्म की कोई बात हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई या फिर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं सिविल जज के लिए, एडीपीपी के लिए, डीडीपीपी के लिए, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये मेरा हमारा अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें, 0313 795 0086। ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बनी हुई है। 0313 795 0086, इसके ऊपर व्हाट्सएप बनी हुई है। आप अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपके माइंड में है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन सिविल जज के लिए आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म की गाइडेंस का आपको जरूरत है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम लिखकर मुझे एसएमएस करें, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा। और जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपके सवाल होंगी, आपकी कंफ्यूजन होंगी, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी आपको व्हाट्सएप के ऊपर गाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर काम में कामयाब करे, हर फील्ड में आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। बंडल ऑफ थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफिज़।